हेलो एवरीवन। तत्सम तद्भव पहला टॉपिक हो गया है, प्लेलिस्ट में होगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 घंटे में कंप्लीट है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक कर रहे हैं विशेष विशेषण का, जिसमें कि निश्चयवाचक हो गया था निश्चयवाचक तक। अब ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 प्लेलिस्ट में होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया में अनिश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करे उन्हें अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात यह क्रिया विशेषण शब्द तब प्रयोग होते हैं जब हमें क्रिया की होने की निश्चितता या फिर संदेह होता है। क्रिया के होने की अनिश्चितता या संदेह होता है, जैसे कि मुमकिन शब्द मुमकिन, शायद, कदाचित, संभवतः, अक्सर, बहुतकर, यथासंभव आदि। उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण है श्याम शायद चला गया, श्याम शायद चला जाए। तो शायद, इसमें शायद आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये अनिश्चय क्रियावाचक, मतलब कि यह अभी संदेह है कि गया है कि नहीं, अभी शायद है। उसी तरह देखिए कि देवेश संभवतः न पहुंच पाए, तो देवेश संभवतः लिखा है तो ये संभवतः भी क्या हो जाएगा, अनिश्चय क्रियावाचक शब्द। अब देखिए क्रियावाचक विशेषण, अनिश्चय क्रियावाचक विशेषण के यदि हम लोग यहाँ इतना पढ़ लिए कि जैसे मुमकिन, शायद, कदाचित, संभवतः, अक्सर, उसी तरह दिया है बहुत कर, यथासंभव, और यहाँ बस इतने शब्द यदि हम लोग देख लिए तो मतलब पहचान लेंगे कि अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण क्या होती है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ा जाए। उसी तरह है निषेधात्मक, अथवा है निषेधात्मक क्रिया विशेषण। ये बोल रहा है कि जो क्रिया के करने या होने का निषेध प्रकट करे उन्हें निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हम किसी क्रिया के होने को नकारने के लिए करते हैं, जैसे न, ना, मत, नहीं आदि। ठीक है, तो जैसे कि न, ना, मत, नहीं, इतने शब्द याद रखना है हम लोग को। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, तुम यहाँ मत बैठो, यानी कि मत का प्रयोग हुआ है, निषेध मतलब रोका जा रहा है उन्हें कि तुम यहाँ मत बैठो। आगे दिया है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तो कुछ नहीं कहूंगा यानी कि नहीं का प्रयोग हुआ है, निषेध मतलब कह रहा है, निगेटिव में जा रहा है, तो मतलब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तो इसका हो जाएगा निषेधात्मक क्रिया विशेषण। अब अगला है 9 नंबर कारणवाचक क्रिया विशेषण। कारणवाचक क्रिया विशेषण कहता है, क्या कहता है कि जो शब्द, एक मिनट, जो शब्द क्रिया के होने या करने का कारण बताए उन्हें कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कारणवाचक क्रिया विशेषण तब प्रयोग होता है, कारणवाचक क्रिया विशेषण का तब प्रयोग होता है जब हमें किसी क्रिया के होने का कारण व्यक्त करना होता है। जैसे क्या दिया है, क्योंकि, उद्देश्य से, अतः, कारण, के मारे, अतएव, चूंकि, इसलिए, किस लिए, क्यों, काहे को आदि। तो उदाहरण हम लोग देखते हैं कि कमजोरी के कारण वह चल नहीं सकता, तो कारण लिखा है यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी इसलिए घनश्याम सो गया, यानी कारण बता रहा है कि घनश्याम क्यों सो गया, इसलिए सो गया क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो इसका ये हो जाएगा। अगला देखिए, अर्थ के अनुसार अब पढ़ते हैं हम लोग। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कुछ अन्य प्रकार इस तरह हैं। तो आकस्मिकतात्मक क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण शब्द हम तब प्रयोग करते हैं जब हमें किसी क्रिया के आकस्मिक होने का बोध कराना होता है। जैसे सहसा, अकस्मात, अचानक, एकाएक, एकदम से, तो ऐसे क्रिया विशेषण को कहेंगे आकस्मिकता क्रिया विशेषण। अगला है स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। किसी भी क्रिया के होने को स्वीकारने के लिए स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इसका, जैसे दिया है
हाँ, सच, ठीक, बिल्कुल, जी हाँ, अच्छा आदि। यानी कि स्वीकार किया जा रहा है हाँ, सच, ठीक, बिल्कुल, जी हाँ, अच्छा आदि। अगला है आवृत्त्यात्मक क्रिया विशेषण। आवृत्त्यात्मक क्रिया विशेषण यानी कि किसी भी क्रिया में निरंतरता दिखाने का निरंतरता दिखाने के लिए इस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है, जैसे गटागट, धड़ाधड़, ऐसे। तो ये निरंतरता यानी निरंतर हो रहा है क्रिया, जैसे धड़ाधड़, गटागट। उसी तरह निष्कर्ष क्रिया विशेषण क्या होता है? निष्कर्ष क्रिया विशेषण, यह क्रिया विशेषण शब्द निष्कर्ष व्यक्त करते हैं, निष्कर्ष व्यक्त करते हैं, जैसे अतः, इसलिए आदि। अब चलिए अगला है, आगे देखते हैं विशेष्य एवं विशेषण संबंध। अब संबंध देखा जाए। विशेष्य है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता विशेषण बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। देखिए, जिस संज्ञा या शब्द सर्वनाम शब्द की विशेषता विशेषण बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? काला शब्द विशेषण है जो घोड़ा की विशेषता बताता है कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, यानी कि घोड़ा कैसा है? घोड़ा काला है, तो काला विशेषण हो गया। विशेषण का प्रयोग वाक्य में विशेष्य के बाद अथवा विशेष्य से पहले किया जा सकता है, अतः प्रयोग के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? विशेष्य विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। उसके बाद है पहला इसमें विशेष्य विशेषण। इसमें विशेष्य विशेषण शब्द विशेष्य के पहले आता है। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे लोगों को देखी है मैंने। तो मतलब विशेष्य विशेषण, जैसे इसमें ना विशेषण शब्द विशेष्य के पहले आता है तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे कि वह गरीब लड़का है, यानी कि गरीब विशेषण हो गया और लड़का विशेष्य हो गया। जैसे कि लड़का विशेष्य, और ये बता रहा है विशेष्य विशेषण में कि विशेष्य के पहले विशेषण आए तो वो विशेष्य विशेषण होता है। उसी तरह चंचल बालक खेलता है, तो बता रहा है बालक कैसा है? बालक चंचल है, यानी कि बालक के पहले चंचल का यूज हुआ है, यानी विशेषण का, इसलिए ये विशेष्य विशेषण। सीता सुशील कन्या है, तो सुशील हो गया विशेषण और सीता हो गया कन्या, हो गया विशेष्य। यानी कि कन्या के बारे में बताया जा रहा है कि सुशील है कन्या, और ये सुशील नाम वाला नहीं, विशेषण वाला है। सुशील यानी सभ्य सुशील जो होता है। उसी तरह देखिए काली गाय खड़ी है, यानी गाय कैसी है? गाय काली है, तो गाय के बारे में बताया जा रहा है, तो गाय विशेष्य हो गई और विशेषण काली हो गई। मेहनती व्यक्ति भूखे नहीं मरते, तो मेहनती के शब्द हो जाएगा विशेषण और व्यक्ति हो जाएगा इसमें विशेष्य, यानी कि व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति मेहनती है। तो इतना समझ आ गया होगा। हम लोग टाइम नहीं लगाते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। विधेय विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण। इसमें विशेषण शब्द विशेष्य के बाद आता है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि विशेषण विशेष्य के पहले आता है, ठीक है। अब विशेषण क्या आ रहा है? विशेष्य के बाद आ रहा है। जैसे मेरा मेरा कुत्ता काला है, यानी कि कुत्ता हो गया विशेष्य और काला हो गया विशेषण। उसी तरह मेरा लड़का आलसी है, मेरा लड़का कैसा है? आलसी है, तो आलसी बाद में आ रहा है ना, लड़का विशेष्य हो गया और विशेषण हो गया आलसी, तो ये बाद में आ रहा है। उसी तरह देखिए वह गाय बहुत काली है, यानी गाय हो गई, गाय विशेष्य हो गई और बहुत बहुत प्रविशेषण हो गया, प्रविशेषण भी यूज हुआ है, और काली हो गया विशेषण। यानी बताया जा रहा है कि गाय कैसी है? तो गाय बहुत काली है, काली तो विशेषण हो गया। अब जब जो प्रविशेषण में बता देती हूँ कि जो विशेषण की विशेषता बताती है उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब काली तो खुद विशेषण है और ये काली की विशेषता बताई जा रही है कि वो काली बहुत काली है, यानी कि बहुत काली, तो बहुत ये भी एक विशेषण है, लेकिन ये काली की विशेषता बता रही है, इसीलिए बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। अब चौथा नंबर है आदमी बड़ा मेहनती था,
तो आदमी विशेष्य हो गया, मेहनती विशेषण हो गया, और बड़ा बड़ा अभी मैंने बताया कि मेहनती की विशेषता बता रहा है कि वो बड़ा है, बड़ा मेहनती था। ठीक है, तो ये जब विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे अभी प्रविशेषण में बहुत पढ़े थे। अगला है मेरी पुस्तक पुरानी है, तो पुस्तक हो गया विशेष्य और पुरानी हो गया विशेषण। बस ये नियम पढ़ने में ही देर लग रहा है, बाकी सब उधर आप लोग समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो प्रविशेषण पढ़ लिया जाए। प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अभी मैंने बताया कि विशेषण की यदि विशेषता बताए या क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, श्याम अत्यंत निर्धन है, यानी निर्धन तो खुद ही विशेषण है। और जब निर्धन की विशेषता बताए कि कैसा है, अत्यंत है, तो अत्यंत क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रविशेषण हो जाएगा। उसी तरह देखिए इसमें दिया है क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि बड़े प्रविशेषण हो गया। उसी तरह अर्चना अत्यधिक सुंदर है, यानी सुंदर की विशेषता बताया जा रहा है कि वो अर्चना कैसी है? अत्यधिक सुंदर है, तो अत्यधिक प्रविशेषण हो गया। अब हम लोग विशेषण की रचना देख लेते हैं। विशेषण की रचना, विशेषणों की रचना, विशेषण की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। कौन कौन से? तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जैसे गांधी, गांधी से गांधीवादी, गाजीपुर से गाजीपुरी, मुरादाबाद से मुरादाबादी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा से कैसे बन रहा है विशेषण, ये भी देख लिया जाए। जातिवाचक संज्ञा से विशेषण बन रहा है कागज से कागजी, ग्राम से ग्रामीण, शिक्षक से शिक्षकीय, घर से घरेलू, पहाड़ से पहाड़ी, परिवार से पारिवारिक। ठीक है, परिवार से पारिवारिक। उसी तरह सर्वनाम से देख लिया जाए तो सर्वनाम से जो से जैसे, और ये प्रकारवाचक विशेषण हो गया। वह से वैसा, जैसे सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह से ऐसा, ये भी सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह से इतने, तो यह संख्यावाचक क्रिया विशेषण हो गया। यह से इतना, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ओके, परिमाणवाचक विशेषण हो गया, क्रिया नहीं, सॉरी। तो चलिए अब अगला हम लोग करते हैं भाववाचक क्रिया विशेषण। भाववाचक से संज्ञा से बने, थोड़े से इधर उधर एक ही बार बार पढ़ने से रिपीट हो जा रहा है, तो उसके लिए माफी चाहूंगी मैं। तो भाववाचक संज्ञा से देखिए, एकता से एक, अनुराग से अनुरागी, एकता से एक, अनुराग से अनुरागी, गर्मी से गर्म। अब यहाँ गर्म से गर्मी नहीं बनेगी, भाववाचक है, गर्मी से गर्म बन रहा है। ठीक है, उसी तरह है भावना से भावुक, बनावट से बनावटी, कृपा से कृपालु आदि। जैसे 5वां है क्रिया, क्रिया से उड़ना से उड़लू, खेलना से खिलाड़ी, भागना से भगोड़ा, समझना से समझदार, पठ से पठित, कमाना से कमाऊ, चलना से चालू, हंसना से हंसोड़, लड़ना से लड़ाकू इत्यादि। अब आगे दिया है कुछ शब्द स्वयं विशेषण होते हैं और कुछ प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे कि वान प्रत्यय से, वान प्रत्यय से जैसे बल का बल प्लस वान, बलवान हो गया बलवान, धन प्लस वान, धनवान। उसी तरह मान प्रत्यय से गति, गतिमान, श्री, श्रीमान। आलू, आलू प्रत्यय से कृपालु, कृपालु, कृपा, कृपालु, दया, दयालु। इत प्रत्यय से देखिए नियमित से नियम, नियमित, अपमान, अपमानित। इत लग रहा है ना, आश्रय का आश्रित, चिंता का चिंतित। उसी तरह है ईय प्रत्यय से जाति का जातीय, भारत का भारतीय, स्वर्गीय, स्वर्गीय, राष्ट्रीय, राष्ट्र से राष्ट्रीय, ऐसे स्वर्ग से स्वर्गीय बन गया है। इक प्रत्यय लगाकर जैसे बना है, देखिए सप्ताह है, साप्ताहिक हो जाएगा, सप्ताह से साप्ताहिक। उसी तरह है वर्ष से वार्षिक, नागरिक, नागरिक, नागरिक से नागरिक। उसी तरह है सामाजिक, समाज से सामाजिक। ईला से प्रत्यय से, ईला प्रत्यय से देखते हैं चमक, चमकीला, ईला लगा है। हठ, हठीला, ईला लगा है। और फुर्ती, फुर्तीला, तो ईला लगा है।
आगे ई प्रत्यय से लगा, देखिए जापान का जापानी, गुड़ का गुड़ी, स्वदेशी, धनी, पापी, पाप से पापी, धन से धनी, ऐसे बनाया गया है। इन प्रत्यय से लगा है, जैसे कुल से कुलीन, नमक से नमकीन, प्राचीन। ओके, चलिए तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। अब पढ़े जाए संज्ञा विशेष्य से विशेषण शब्दों की रचना कैसे हुई है। संज्ञा से पहले देखते हैं। आयु से आयुष्मान, आकर्षण से आकृष्ट, कुंती से विशेषण शब्द बने कौंतेय, धर्म से धार्मिक, पुरस्कार से पुरस्कृत, समर से सामरिक, राजनीति से राजनीतिक, रसायन से रासायनिक, लोभ से लोब्ध लोभी, लाघव से लघु, श्रद्धा से श्रद्धेय या श्रद्धालु, वन से वन्य, भूगोल से भौगोलिक, बुद्धि से बौद्धिक, इतिहास से ऐतिहासिक, अंत से अंतिम, अंत से अंतिम। चलिए आगे। घर से घरेलू, गुण से गुणवान या गुणी, जल से जलीय, चिंता से चिंत्य या चिंतनीय या चिंतित, तीनों होता है। तिरस्कार से तिरस्कृत बना है, ये संज्ञा है सब। और इधर विशेषण, तिरस्कार से तिरस्कृत, जागरण से जागृत, जागृत या जागृत, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद देखिए दर्शन से दार्शनिक बने हैं, दर्शन से दार्शनिक, दया से दयालु। उसके बाद है माता से मातृक, मास से मासिक, उपकार से उपकृत या उपकारक, दोनों हो सकता है, ठीक है। उपकार से दो विशेषण बन सकते हैं, उपकृत और उपकारक। उत्कर्ष से बना उत्कृष्ट, कांटा से बना कटीला, उपेक्षा से बना उपेक्षित या उपेक्षणीय, ग्रहण से बना गृहित या ग्राह्य, ग्राम से बना ग्राम्य या ग्रामीण, आशा से बना आशित, आशान्वित, आशावानी, यानी तीन तीन विशेषण बन सकते हैं इससे। और अर्थ से बना, एक लास्ट बचा है, अर्थ से बना आर्थिक। तो हम लोग इतना देख लिए, आगे बढ़ते हैं अब। इच्छा से, इच्छा से ऐच्छिक, ईश्वर से ईश्वरीय, लोहा से लौह, राष्ट्र से राष्ट्रीय, वायु से वायव्य या फिर वायवीय, ठीक है। लाभ से लब्ध या लभ्य, ओके। शरीर से शारीरिक, विवाह से वैवाहिक। उसके बाद है अगला, हम लोग करते चलते हैं ऐसे। सभा से सभ्य, संसार से सांसारिक, अग्नि से आग्नेय, उपयोग से बना विशेषण उपयोगी उपयुक्त, पुरुष से बना पौरुषेय, परलोक से बना विशेषण पारलौकिक, प्रमाण से बना प्रामाणिक, पृथ्वी से बना पार्थिव, हृदय से बना हार्दिक, सूर्य से बना शौर्य या सौर, दोनों होता है। और आदि से बना आदिम, आदि से बना आदिम, क्षेत्र से बना क्षेत्रीय, उदय से बना उदित, इच्छा से बना ऐच्छिक, कर्म से बना कर्मठ, कर्म कर्मणय। देखिए जो जो तीन तीन वर्ड है ना, इसको ध्यान से देखिए। कर्म से कर्मठ और कर्मणय कर्मी, तीन बनता है। उसके बाद है उन्नति से उन्नत, उन्नति से बना है, उन्नति है आपका संज्ञा शब्द, और उन्नति उन्नत बना है, ये विशेषण हो गया। गृहस्थ से ग्राह्यस्थ्य, अब ग्राह्यस्थ्य कैसे लिखते हैं देख लीजिए, ग्राह्यस्थ्य। उसके बाद है क्रोध से क्रोधालु, क्रोधी, दोनों होता है। राधा से राधेय, कथन से कथित, घाव से घायल, गर्व से गर्वीला। उसके बाद आगे देखिए जहर से जहरीला, जटा से जटिल, देव से दैविक देवी, दैविक दैवी, तत्व से तात्विक, तत्व से तात्विक, हाइलाइटर ही यूज करते हैं। दर्द से दर्दनाक, दिन से दैनिक, अणु से आणविक, आदर से आदरणीय, गंगा से गांगेय, तुंद से तंदुल तुंदुल, दीक्षा से दीक्षित, धन से धनवान, निषेध से निषिद्ध, नियम से नियमित, पर्वत से पर्वतीय, पर्वत से पर्वतीय, प्रसंग से प्रासंगिक, प्रकृति से प्रकृति से प्राकृतिक, प्रदेश से प्रादेशिक, भूमि से भौमिक, बुद्ध से बना विशेषण बौद्ध, मुख से बना विशेषण मौखिक, मृत्यु से बना मर्त्य, चयन से बना विशेषण चयनित,
नगर से बना विशेषण नागरिक। निश्चय से बना निश्चित। निंदा से बना विशेषण निंदेय या निंदनीय। रक्त से बना विशेषण रक्तिम। विनता से बना वैनतेय। ये ध्यान में रखना है, विनता से बना विनतेय, इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ा जाए। सर्वनाम, अब देखते हैं सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। सर्वनाम से हम से हमारा, ठीक है। मैं से बना मेरा या मुझसा। जो से विशेष सर्वनाम से बना विशेषण जैसा। कोई सर्वनाम से बना विशेषण कोई सा। वह से बना वैसा। कौन से बना कैसा। यह से बना ऐसा। और तुम से बना तुम्हारा। आगे हम लोग देखते हैं क्रिया से बना विशेषण। पहले संज्ञा से देखे, संज्ञा से बना विशेषण, फिर सर्वनाम से बना विशेषण देखे हैं, फिर क्रिया से बना विशेषण देखा जाए तो ये हो जाएगा लूटना का लुटेरा। लूटना का लुटेरा बन गया विशेषण। घटना से घटित हो गया। सड़ना से विशेषण सड़ियल। अड़ना से अड़ियल। खाना से खाऊ। उड़ना से उड़ाकू। मिलना से मिलनसार। पत से पतित। खेलना से खिलाड़ी। भूलना से भुलक्कड़, भुलक्कड़ होता है। और उसी तरह देखिए रक्षक का रक्षा से बना रक्षक। पठ से बना पठित। कमाना से बना कमाऊ। बेचना से बना बिकाऊ। साथ साथ में ये भी रखना है याद कि बेचना क्या है। कोई पूछ दे बेचना क्या है तो ये क्रिया है ना कि विशेषण है। और बेचना से ही बिकाऊ जब बन जाए तो ये विशेषण शब्द बन जाता है। उसके बाद आ गया आपका, अब सब जल्दी जल्दी बस पढ़ेंगे। अवयव, सारे नियम जब पता चल जाते हैं तो पढ़ने में टाइम नहीं लगता। अवयव से विशेषण शब्दों की रचना, जैसे आगे का अगला, पीछे का पिछला, बाहर का बाहरी, नीचे का निचला, ऊपर का ऊपरी, भीतर का भीतरी, ऊपर का ऊपरी, भीतर का भीतरी। उसी तरह देखिए आगे, अब एक एक करते चलते हैं। पहले हेडिंग पढ़ दें। विशेष विशेषण शब्दों का परिवर्तन पहले पढ़ेंगे हम। जूम नहीं हो रहा है, चलिए इतना ही इसी पर करते हैं। अंक से बना अंकित विशेषण। अंकन से अंकित। अंकुर से अंकुरित। अंकुरण से अंकुरणीय। अंकुश से अंकुशित। अंग से बना विशेषण अंग से बना आंगिक। अंग से बना आंगिक। अंचल से बना आंचलिक। अंतर से बना आंतरिक। अंश से बना आंशिक। और अकर्म से बना अकर्मण्य या अकर्मी। ओके। अकल से बना अकलमंद। अग्नि से बना आग्नेय। अच्छाई से बना अच्छा। अजय से बना अजित। अज्ञान से बना अज्ञानी। अणु से बना आणविक या आणविक, ऐसे दोनों टाइप से लिख सकते हैं विशेषण। उसमें देखिए फिर अतिरंजन से बना अतिरंजित। अतृप्ति से बना अतृप्ति से बना अतृप्त। अधिकार से बना अधिकारिक या आधिकारिक, ठीक है, अधिकारी या आधिकारिक। अतिक्रमण से बना अधिक्रांत। अध्ययन से बना अधित। अध्यात्म से विशेषण बनता है आध्यात्मिक। अध्यापन से बना अध्यापित। अनादर से बना अनादृत। अनाशक्ति से बना अनाशक्त। अनाशक्ति से क्या बनता है अनाशक्त। उसी तरह अनीति से बना विशेषण अनैतिक। अनुक्रम से बना अनुक्रमिक अनुक्रमिक। अनुपात से बना विशेषण अनुपातिक। अनुभव से बना अनुभवी या अनुभाविक। अनुभूति से बना विशेषण अनुभूत। अनुमान से बना अनुमानित। अनुमोदन से बना विशेषण अनुमोदित। अनुरक्ति से बना अनुरक्त। अब ये ध्यान रखना है कि अनुरक्ति से अनुरक्त बनता है। चलिए तो अब दूसरे लाइन में पढ़ा जाए। अनुराग से बना विशेषण अनुरागी या अनुरक्त दोनों होता है। अनुवाद से बना अनुदित अनुवादित अनुवाद्य, ये इतना होगा तीनों। अनुशंसा से बना विशेषण अनुशंसित। अनुशासन से अनुशासित। अनुश्रुत से बना विशेषण अनुश्रुत।
अनुष्ठान से बना विशेषण अनुष्ठित या अनुष्ठानिक, अनुष्ठित या अनुष्ठानिक। अंत से बना विशेषण अंतिम या अंत्य, अंतर से बना आंतरिक। अन्याय से विशेषण बना अन्यायी, अपकार से अपकारी, अपकार से अपकारी। अपमान से बना विशेषण अपमानित, अपराध से बना अपराधी। चलिए प्रत्यय लगा के विशेषण सब बनाया जा रहा है। अब अपराधी हो गया। उसके बाद देखिए अपेक्षा से बना अपेक्षित, अभिनव से बना अभिनय, अभिषेक से बना अभिषिक्त, अभ्यास से बना अभ्यासी अभ्यस्त, अरण्य से बना आरण्यक, अर्थ से बना आर्थिक, अलंकार से बना अलंकृत या अलंकारिक। ठीक है। अवतार से बना अवतीर्ण या अवतारी, अवयव से बना आवयविक, अवरोध से बना विशेषण अवरुद्ध, अवश्य से बना आवश्यक, आकर्षण से बना आकृष्ट, आकलन से बना विशेषण आकलित, आकाश से बना विशेषण आकाशीय, आचरण से बना विशेषण आचरित, आडंबर से बना विशेषण आडंबरी, आत्मा से बना विशेषण आत्मिक, आत्मिक, आत्मीय, आत्म, तीन होता है, आत्मिक, आत्मीय, आत्म। ठीक है। उसके बाद है आदर से बना विशेषण आदरणीय, आदृत, आदि से बना विशेषण आदिम या आद्य, आधार से बना विशेषण आधारित या आधृत, दो आधारित या आधृत दोनों होता है। आन से बना विशेषण आनी। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ा जाए, फिर करा जाए उधर। आभूषण से बना विशेषण आभूषित, आयु से बना आयुष्मान, आरंभ से बना आरंभिक, आराधना से बना आराध्य, आरोप से बना विशेषण आरोपित, आरोहण से बना आरूढ़। उसके बाद है आवेश से बना विशेषण आवेशित, आशा से बना आशान्वित, आश्चर्य से बना विशेषण आश्चर्यित, आश्रय से बना आश्रित, आसक्ति से बना आसक्त, आसन से बना आसीन। आगे बढ़ा जाए। आसमान से बना आसमानी, इंद्रिय से बना विशेषण क्या है, इंद्रिय से बना विशेषण इंद्रिय या इंद्रिय। ठीक है। उसके बाद है इच्छा से बना ऐच्छिक या इष्ट, इज्जत से बना इज्जतदार, इतिहास से बना ऐतिहासिक, उसी तरह इनाम से बना इनामी, इंद्र से बना इंद्र, इंद्रजाल से बना इंद्रजालिक, इहलोक से बना इहलौकिक या अहलौकिक, इप्सा से बना इप्सित, ईमान से बना ईमानदार, ईर्ष्या से बना ईर्ष्यालु या ईर्ष्य, दो, ईर्ष्या से बना ईर्ष्यालु या ईर्ष्य दोनों। ईश्वर से बना ईश्वरीय, उक्ति से बना उक्त, उच्चारण से बना औचारणिक या उच्चारित या उच्चारणीय, उतावल से बना उतावला या उतावली, उत्कर्ष से बना विशेषण उत्कृष्ट, उत्तर से बना विशेषण उत्तरी, उताप से बना उत्तप्त। देखिए उताप से बना उत्तप्त, उत्तीर्ण से बना उत्तीर्णित, उत्तेजना से उत्तेजित, उत्पत्ति से उत्पन्न, उत्पात से उत्पाती, उत्पीड़न से उत्पीड़ित, उत्साह से बना विशेषण उत्साही उत्साहित, दोनों होता है, उत्साहित और उत्साही। उदय से बना विशेषण उदित, उदीची से बना औदिच्य, उदीची कैसे लिखा है देख लीजिए, औदिच्य बना है। उद्धरण से बना उद्धृत, उद्धृत बना है। उसके बाद है उद्बोधन से बना उद्बोधन से बना उद्बोधक, उद्वेग से बना उद्विग्न, उन्नति से बना उन्नत। अब हम लोग चलते हैं दूसरे रो पे। सबसे पहले विशेष्य पढ़ेंगे, उसके बाद विशेषण। जैसे उन्मुक्ति से बना उन्मुक्त, उपकार से बना उपकृत, उपकारक, उपकारी, उपचार से बना उपचारक, उपज से बना उपजाऊ, उपदेश से बना उपदेशक, उपदिष्ट, उपदेशात्मक, उपद्रव से बना उपद्रवी, उन्मेष से बना उन्मिषित, उपनयन से बना उपनीत, उपनीत है, उपनयन से उपनीत, उपनिवेश से औपनिवेशिक, उपनिषद से औपनिषदिक, औपनिषदिक, उपन्यास से बना औपन्यासिक, उपमा से बना उपमित, उपयोग से बना उपयोगी या उपयुक्त। उसके बाद उपलब्धि से बना उपलब्ध,
उपवन से बना औपनविक। उपस्थिति से बना, देखिए उपस्थिति विशेष शब्द हो गई, ठीक है, और उपस्थित जो है ये विशेषण शब्द है। तो ये कंफ्यूजन करता है, कहीं ई की मात्रा लग जाता है तो समझ नहीं आता। तो उपस्थिति ये याद कर लीजिए विशेष शब्द है और उपस्थित विशेषण शब्द है। उपहार से बना उपहारी, उपहारीन, उपहरित। उपार्जन से बना उपार्जित। उपासना से बना शब्द विशेषण क्या है? उपास्य या उपासक। उपेक्षा से बना उपेक्षित या उपेक्षणीय। उसके बाद है उपेक्षणीय हो गया। उल्लास से बना उल्लसित। ऊंचाई से बना विशेषण ऊंचा। अब यहाँ ऊंचाई आप विशेष शब्द हो गया है और ऊंचा जो होता है ना विशेषण शब्द होता है। ऊपर से बना ऊपरी। उर्मी से बना उर्मिल। ऋणी से बना ऋणी। ऋजु से बना आर्तव। ऋतु, ऋतु से बना है आर्तव। ऋषि आर्ष, ऋषि आर्ष। उसके बाद से ऐकिक, ऐक्य, एकता, ये इससे बनता है विशेषण एक, यानी कि विशेष्य है ऐकिक, ऐक्य, एकता। तो एक विशेषण एक है, एक से ही बना है ये क्या? ऐकिक, ऐक्य, एकता। एकांत, एकांत से एकांतिक। एकीकरण से एकीकृत। एशिया से बना एशियाई। ऐषण से, ऐषण विशेष्य है, ऐषण विशेष्य है इष्ट विशेषण। और एहसान से बना एहसानमंद। ऐश से बना एयाश। ओछापन से ओछा, ओझा, ओछा, ओछा है। ओझ का ओजस्वी हो जाएगा। ओष्ठ का ओष्ठ। ओहदा का ओहदेदार, ओहदेदार। औचित्य का उचित। तो आगे बढ़ते हैं। औरत का हो जाएगा जनाना या औरताना, ये दोनों होता है। जनाना बहुत बार आया है। तो औरत का जो विशेषण है ये औरत विशेष्य है और औरताना और जनाना ये विशेषण हो गया। कंकड़ से कंकड़ीला। कंगूरा से कंगूरेदार। कंटक से कंटक से हो गया कंटकित। कंप से हो गया कंपित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं विशेष्य फिर विशेषण। तो ये कठिनता से कठिन, कड़वापन से कड़वा, कंठ से काठ्य, कंटक से कंटकित या कंटकाकीर्ण, कंटकित या कंटकाकीर्ण विशेषण बनता है। एक सेकेंड। और कथा से कथई, कथा से कथई, कत्ल से कातिल, कथन से कथित, कथा से कथित, कपट से कपटी, कपूर से कपूरी, कमाना या कमाई का कमाऊ, कमाना या कमाई का कमाऊ। उसके बाद है करुणा का कारुणिक या करुण, कर्ज का कर्जदार या कर्जखोर, कर्म का कर्मठ या कर्मणीय या कर्मी। तीन बनता है। कर्म से कर्म्य, कर्मठ, कर्मी, कर्मणेय ये विशेषण विशेष्य है। उसी तरह कर्म का तद्भव हो जाएगा काम, ठीक है। कलंक का ये विशेष्य होता है विशेषण कलंकित, कलंकी। कलम का कलमी, कलयुग का कलयुगी। चलिए अब विशेष्य पढ़ रहे हैं, तत्सम तद्भव नहीं बोलेंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कलुष का कलुषित, कल्पना का कल्पित, काल्पनिक। कसरत से बना कसरती, कांटा से बना कटीला, कागज से बना कागजी, काम से बना कामी या काम्य, कौमिक, कामिक, कामी, काम्य, कामिक। फिर से पढ़िए। काम को काम से बना विशेषण कामी, काम्य, कामुक। काया से बना विशेषण कायिक, काल से बना विशेषण कालिक या कालीन। किताब से बना विशेषण किताबी, किस्मत से बना किस्मतवार। कुंडल से बना विशेषण कुंडली। कुकर्म से बना विशेषण कुकर्मी। कुकर्म से बना कुकर्मी। कुटुंब से बना कौटुंबिक, कौटुंबिक। कुत्सा से बना कुत्सित। कुल से बना कुलीन। कुसुम से बना कुसुमित। कृपा से बना कृपालु। कृषि से बना कृषक। केंद्र से बना विशेषण केंद्रित या केंद्रीय, ठीक है। केसर से बना केसरिया। कैवल्य से बना केवल, कैवल्य
मतलब ऑप्शन में देता है मोक्ष, तो गलत होता है। केवल्य से केवल बनता है, ठीक है, केवल से कैवल्य। तो ये केवल जो हो गया विशेषण, कैवल्य विशेष्य। कोप से कुपित, कौटिल्य से कुटिल, कुटिल से कौटिल्य बनता है जो कि ये विशेषण है। विशेष्य है कौटिल्य, और कुटिल और कुटिलता क्या है, विशेषण है। उसके बाद देखिए कौम से कौमी, क्रय से कृत, क्रोध से क्रुद्ध या क्रोधित। अब देखते हैं क्लेश। क्लेश से बना विशेषण क्लिष्ट, क्षण से क्षणिक, क्षत्रिय से छात्र, क्षमा से क्षम्य, क्षय से छिड़ या छई, छिड़ या छई, चौड़ा हो गया ज्यादा। छार से क्षारीय, छार से क्षारीय, क्षुधा से क्षुधित, क्षेत्र से क्षेत्रीय, क्षोभ का क्षुब्ध। उसके बाद खजूर का खजूरी, खजूर से बना खजूरी, खंड से बना खंडित, खतरा से बना खतरनाक, खपड़ा से बना खपड़ैल, ख्याल से बना ख्याली, खर्च से खर्चीला, खान से खनिज, खानदान से खानदानी, खाना का खाऊ, खार का खरा, खार का खारा। खून से बना विशेषण है खूनी, खेद से खिन्न, खेद से खिन्न, ये याद रखिए। खेल से खिलाड़ी, ख्याति से ख्यात। अब यहाँ ख्यात से ख्याति नहीं, ख्याति हो जाएगा विशेष्य, और ख्यात हो जाएगा विशेषण शब्द। तो उसके बाद ख्यात और ख्याति हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद है गंगा, गंगा, गंगा का गांगेय, गंगेय नहीं होता, गांगेय, गांग और गंगवट। गंदगी का गंदा, गंदगी विशेष्य शब्द है और गंदा विशेषण शब्द है। गंध का गंधकारी या गंधी, गंधक का गंधिक या गंधकी, गंधर्व का गांधर्व, गंधर्व से बना विशेषण गांधर्व। गंभीरता से बना विशेषण गंभीर, गठन से बना विशेषण गठीला। गणना से बना गण्य, गति से बना गत, गफलत से बना गाफिल, गम से बना गमगीन, गमन से बना गत या गम्य या गंतव्य, गरीबी से बना गरीब, गर्मी से बना गर्म, ये विशेषण गर्म हो गया, ठीक है। और विशेष जो है गर्मी। गर्व से गर्वीला, गलती से बना गलत। अब गलत जो है विशेषण शब्द है और गलती जो है विशेष शब्द है। गवाही से गवाह, तो गवाह जो है विशेषण शब्द है और गवाही विशेष्य। गन्वेषण का गवेषणीय, गस्त का गस्ती। अब देख लीजिए गांठ का गांठदार, गांठ का विशेष्य है और गांठदार विशेषण। गांव का गवारू या गवई, गाना का गवैया, गायन का गेय या गुव, गुंडई का गुंडा, गुण का गुणी या गुणवान, गुणी या गुणवान। गुलाब का गुलाबी, गुस्सा का गुशैल, गृहस्थ का ग्राहस्थ्य, घेरू का गेरुआ, गेरू से बना गेरुआ। गोत्र से गोत्रीय, गोबर से गोबरेला, गौरव से गौरवान्वित, गौरवित पहले फिर गौरवान्वित। ग्राम से बना ग्रामीण या ग्राम्य, ग्रास से ग्रस्त। घटना, घटना यानी कम होना, घटिया, घटना से घटिया, घटना से फिर घटित या घटनीय। घनिष्ठता से घनिष्ठता से घनिष्ठ। देखिए घनिष्ठ और ता लगा देंगे, घनिष्ठता। उसके बाद तो इससे घनिष्ठ हो गया आपका विशेषण और घनिष्ठता विशेष्य। घमंड से घमंडी, घर से घरेलू, घात से घातक, घाव से घायल, घास से घसियारा, घूमना से घुमंतु, विशेषण बन गया। घृणा से घृणित या घृण, चंपागन से चंपा, चंचलता से चंचल, चंद्रिका से बना चंद्रिकामय, चक्कर से बना चक्रदार, चक्र से बना चक्रित, चक्षु से बना चाक्षुष या चक्षुष। उसके बाद चंद्र से बना चांद्र, चांद्र। चपलता से बना चप्पल, अब चप्पलता क्या हो गया, विशेष शब्द हो गया, चप्पल विशेषण शब्द। चमत्कार से बना चमत्कृत, चंपा से बना चंपाई या चंपई, चरित्र से बना चारित्रिक, चर्चा से बना चर्चित। उसके बाद है चरवण से बना चर्वित, चरवणी नहीं चबाना। चलना से बना चालू, चश्मा या चश्मा से बना चश्मदीद।
और फिर है चाचा से बना चचेरा, चाटना से बना चटोर। अब देखा जाए, चार से बना चौथा, चालाकी से बना चलाक, चालाक है चालाकी विशेष्य हो गया, चालाक क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, और ये देखिए, चा से बना चहेता, चित्र से बना चितेरा या चित्रित, चिंता से बना विशेषण चिंतित या चिंत्य, चिंतनीय, चिर जीवन से बना चिरंजीवी, चिन्ह से बना चिन्हित, चिन्ह से बना चीनी, चुंबक से बना चुंबकीय, चुंबन से बना चुंबित, चुगली से बना विशेषण चुगलखोर, चुगली विशेष्य हो गया। चुनाव से बना चुनिंदा या चुनावी, चुराना से चोर, चुस्ती से, देखिए अब यहाँ चोर जो है ना, चोर जो है ये विशेषण शब्द है और चुराना जो है विशेष्य शब्द है। यहाँ ऊपर हेडिंग भी देख लीजिए ध्यान से, तो ये ध्यान देना है। उसके बाद है चुस्ती से बना चुस्त, चूड़ी से बना चूड़ीदार। उसके बाद चेतना या चैतन्य या चैतन्य से बना चेतन, चेतन। चेष्टा से बना चेष्टित, चैत्य से बना चैती, चैत से बना चैती। चौधराई से बना चौधरी, चौमासा से बना चौमास से बना चौमासा, चौमुख से बना विशेषण चौमुखा, च्युति से बना च्युत। छत से बना छतदार, छल से बना छलिया या छली, छवि से बना छबीला, छा से बना छाहदार, छाया से बना छायादार या छायाभ, छायाभ। छिछोरापन से बना छिछोरा। अब छिछोरा जो हो गया ना आपका विशेषण शब्द और छिछोरापन जो हो गया विशेष्य शब्द। छाया छायादार, ठीक है, छाया। उसके बाद है छिद्र, छिद्र से बना छिद्रित, छूत से बना छुतहा या छुतहा। उसके बाद बड़ा ऊं छोटा ऊं दोनों मात्रा सही है। छेद का छेदक बन जाएगा विशेषण। छेदन का छिन्न हो जाएगा। जंगल का जंगली, जटा का जटिल, जड़ता का जड़, जड़ना का जड़ाऊ, जय का जय या जे। जरूर का जरूरी, जल का हो जाएगा जली, जल्दी का हो जाएगा जल्द, जवानी का जवान। तो जवान जो होता है ना वो विशेषण शब्द है, जवानी जो हो जाएगी विशेष्य शब्द हो जाएगी। जैसे कि जवाब का क्या हो जाएगा, जवाब का जवाबी, ठीक है। जहर का जहरीला, हाइलाइटर काम नहीं कर रहा है। और जांचना का जांचकर्ता, जागरण का जागृत या जागृत, जागृत या जागृत। जाति का जातीय, जादू का जादूगर, जान से बना जानदार, जाल का जाली, ठीक है। जिस्म का जिस्मानी, जीव से बना विशेषण जैविक। उसके बाद है जीवन से बना विशेषण जीवित। जुआ से बना जुआड़ी, जुझार से बना जुझारू, जुठारना या जुठन से जूठा। जुदाई से बना जुदा, जेब से बना जेबी, जेहन से बना जहीन, जोगी से बना जोगिया, जोड़ना से बना जोड़ा। और जोश से बना जोशीला, ज्ञात से बना ज्ञातव्य, ज्ञान से बना विशेषण ज्ञानी या ज्ञात, ज्ञापन से बना ज्ञापित, ज्योतिष से बना ज्योतिषी, उज्ज्वला से बना विशेषण ज्वलित, झंकार से बना झंकृत, झंझट से बना झंझटिया, इया लगा दिए झंझटिया। झक से बना झक्की, झरना से बना झगड़ालू, झगड़ा से बना झगड़ालू, झब्बा से बना झावेदार, झांसा से बना झांसू या झांसिया, झाड़ी से झाड़ीदार, झालर से झालरदार, झिल मिलाना से झिलमिल, झूठ से बना झूठा, टंकर से बना टंकित, टंकसाल से बना टकसाली, टिकना से बना टिकाऊ, टूटना से बना टूटा। ठंड से बना ठंडा, ठंड देखिए यहाँ पे ठंड जो है ये विशेष शब्द है और ठंडा विशेषण शब्द है। ठाट से बना ठाटदार, डंक से बना डंकदार। डंडी से बना डंडीदार, डकैती से बना डकैत, डर से बना डरपोक। उसी तरह डराना से बना डरावना, डाक से बना डाकिय, डॉक्टर से बना डॉक्टरी, डाह से बना डाही, डोरा से बना डोरी, ढंग से बना ढंगी, ढक्कन से बना ढक्कनदार, ढाल से बना ढलुआ, ढालना से बना ढलवा, ढील से बना ढीला, ढोंग से बना ढोंगी, ढोलक से बना ढोलकिया, तंगी से बना तंग, तंत्र से बना तांत्रिक, तंदूर से बना तंदूरी, तंद्रा से बना तंद्रिक,
तंद्रिल विशेषण, तंबुल से बना तंबोली विशेषण, तट से बना विशेषण तटीय, तटस्थता से बना तटस्थ। अब यहाँ देखिए तटस्थता जो है ना, तटस्थता जो है ये विशेष शब्द है और तटस्थ ये विशेषण शब्द है। उसके बाद है तत्व से बना तात्विक, तत्परता से बना तत्पर, तत्व से बना तात्विक। उसके बाद है तंत्र से बना विशेषण तांत्रिक, तंद्रा से बना तंद्रिल, तप से बना विशेषण तप्त, तपस्या से बना तपस्वी, तबाही से बना, तबाही से विशेषण तबाह, तमाशा से बना विशेषण तमाशाई या तमाशबीन, तम से बना तामसिक या तामस। उसके बाद है देखिए तरंग से बना तरंगित, तरण से बना तरणीय, तरलता से बना तरल, तरुणाई से बना विशेषण तरुण, तर्क से बना तार्किक, तलब से बना तलबदार, तलखी से बना, ये देखिए ये जो शब्द है तलखी, तलखी जो है विशेष्य शब्द है और तल्ख जो है ये विशेषण शब्द है। ताकत से बना ताकतवर, ताजगी से बना ताजा। अब देखिए यहाँ लगेगा कि आपको ताजगी ही विशेषण है कि इसमें कुछ लगा हुआ है, नहीं तो ऐसा नहीं, ताजा जो है ना ये ताजा विशेषण शब्द है और ताजगी विशेष्य शब्द है। चलिए आगे पढ़ा जाए, कितना तक है देखते हैं, पढ़ते जाइए, कलर चेंज कर ले रहे हैं। ताप से बना तपित या तप्त, तालु से बना तालव्य, तिरस्कार से बना तिरस्कृत, तिरोधान से बना विशेषण तिरोहित, तिलस्म से बना तिलस्मी, तीखापन से बना तीखा, तुंद से बना तुंदुल। उसी तरह है तुक से बना तुक्कड़, तुतलाहट से बना तोतला, तुनका से बना तुनक मिजाज, तुलना से बना तुलनीय या तुल्य, तुला से बना तुल्य, तुष्टि से बना तुष्ट, तुर्ती का विशेषण तृप्ति, तृप्ति का विशेषण तृप्त, त्रिश का विशेषण त्रिषित, तृष्णा का विशेषण तृष्णावान। उसके बाद तेज का तेजस्वी, तेल से बना तेलिया, तैरना से बना तैराक, त्याग से बना त्यागी या त्याज्य, ठीक है। त्रय से बना त्रय, त्रय से बना त्रय, त्राण से बना त्राता, त्रास से बना त्रस्त, त्रुटि से बना विशेषण त्रुटित, त्वरा से बना त्वरित, थकान से बना थकित या थका, दंड से बना दंडनीय। उसके बाद है दंभ से बना दंभी, दंश से बना दंसित, दक्षता से बना दक्षित, दगा से बना दगाबाज, दंदु से बना दानव, दंत से बना दंत्य, दंत से बना दंत्य, दफा से बना विशेषण दफादार, दबना से बना दब्बू, दबाव से बना दब्बू, दमन से बना दमित, दमित से बना दामपत्य, दया से बना विशेषण दयालु या दयामय, दयालु या दयामय, ठीक है। उसके बाद देखिए दरिया, दरिया से बना दरियाई, दर्द से बना दर्दनाक, दर्प से बना दर्पित, दर्शन से बना दर्शनीय या दार्शनिक। अब अगले पेज पे अगले लाइन पे चलते हैं। एक मिनट, अब देखिए दल से बना है विशेषण कौन सा दलीय, दलन से बना है दलित, दशरथ से बना दशरथी, दस्त से बना विशेषण दस्तकार दस्तावर, दाखिला से दाखिल, दाखिला जो है ना विशेष्य शब्द है और दाखिल विशेषण शब्द है। उसी तरह है दाग से बना दागी, दाढ़ी से बना दढ़ियल, दान से बना दानी, दाना से बना दानेदार, दान से बना दामी, दारिद्र्य से बना दरिद्र, दास्ता से बना दास से बना विशेषण दाहक या दग्ध। उसके बाद दिन से बना दैनिक, दिमाग से बना दिमागी, दिल से बना दिल्ली। उसके बाद से है दिवाला से बना दिवालिया, दीनता से बना दीन, दीप्ति से बना दीप्त, दीवानी से बना विशेषण दीवान। उसके बाद है दुख से बना दुखी, दुनिया से बना दुनियावी, दुबलापन से बना विशेषण दुबला, मतलब दुबलापन विशेष्य शब्द है
और दुबला जो है विशेषण शब्द है। दुम से बना दुमदार, दुर्गति से बना दुर्गत। दुर्गति क्या हो गया? विशेष्य शब्द, और दुर्गत जो हो गया विशेषण शब्द। दुर्विनय से दुर्विनीत, और दूत से दौत, दौत हो जाएगा। उसके बाद है दूध से दुधिया या दुधार। उसके बाद है दूषण से दूषित, दृढ़ता से दृढ़, यानी कि दृढ़ जो हो गया विशेषण शब्द, और दृढ़ता जो है विशेष्य शब्द, दृढ़ता विशेष्य शब्द हो गया। उसके बाद देखना से देखवैया, देखना से देखवैया। दैव से बना दैविक या दैवी, ठीक है, दैविक या दैवी। उसके बाद देखिए देश से बना देशीय या देशी, देह से बना दैहिक। दोष से बना दोषी, दोषित, दुष्ट, दोषी, दोषित, दुष्ट। दौलत से बना दौलतमंद, द्रव से बना द्रवित, धन से बना धनी या धनवान, धर्म से बना धार्मिक, धर्म से धार्मिक, धान से धनहर, धुंध से धुंधला, धूम से धूमिल, धूम से धूमिल। चलिए अब पढ़ते हैं। धृष्टता से बना धृष्ट, धैर्य से बना धीर, ध्वंस से बना ध्वस्त, नकल से बना नकली या नकलची, नगर से बना नागरिक, नजदीक से बना नजदीकी। उसी तरह है नमक से बना विशेषण नमकीन, नम्रता से नम्र, नरक से नारकीय, नहर से नहरी, नाक से नक्कू, नाक से बना विशेषण नक्कू। नाटक से, ये नाटक है विशेष शब्द, और नाटकीय वो शब्द क्या बोलते हैं? विशेषण शब्द। नाम से बना विशेषण नामी, नाव से बना नाविक, नाश से बना नाशवान, निंदा से बना निंदनीय, निंद्य, निंदक। उसके बाद है निज से बना विशेषण निजी, निद्रा से बना निद्रालु, निपुणता से बना निपुण, नियम से बना नियमित, नियुक्ति से बना नियुक्त। उसके बाद नियोजन से बना नियोजित, निराकरण से बना निराकृत, निर्माण से बना सब निर्मित, ठीक है। निर्वासन विशेष शब्द, इसका विशेषण निर्वासित, निवेदन का निवेदित, निशा का विशेषण नैश, नैश, इसको अच्छे से याद रखिए, नैश, ठीक है। निश्चय से बना निश्चित, निषेध से बना निषिद्ध, निष्कासन से बना निष्कासित। उसके बाद निष्ठा से बना नैष्ठिक या निष्ठावान, निसर्ग से बना नैसर्गिक, निसर्ग से नैसर्गिक। नीति से बना विशेषण नैतिक, नुमाई से बना नुमाइशी, नोक से बना नुकीला, नौकरी से बना नौकर। अब देखिए नौकरी जो है ना ये विशेष शब्द है, और नौकर जो होता है ये क्या होता है? कौन सा शब्द? विशेषण शब्द। उसी तरह देखिए न्याय से न्यायिक या न्यायिक, ठीक है, न्यायी या न्यायिक, ठीक है। न्याय से बना न्यासी, न्यूनता से बना न्यून, पंख से बना विशेषण पंकित, पंकिल, पंक्ति से पांक्तेय, और उसके बाद है पंक्ता से पंगु, पंथ से पंथी, पक्ष से पाक्षिक। अब फिर देखा जाए उधर ऊपर, पठन से पठनीय, पठन से विशेषण बना पठनीय, पठनीय। पड़ोस से बना पड़ोसी, पढ़ना से बना पढ़ाकू, पटतन से बना पतित, पत्थर से बना पथरीला, पत्थर से बना पाथेय। उसके बाद दिया है पय से बना विशेषण पयस्वी, परख से बना परखी, परतंत्रता से बना देखो परतंत्रता जो है ना ये विशेष शब्द है। परतंत्र विशेषण, परलोक से पारलौकिक, परस्पर से पारस्परिक, पराजय से पराजित, परिचय से परिचित, परितोषिक से परितोष से पारितोषिक, ठीक है, ये विशेषण है। परिभाषा से परिभाषित, परिवर्तन से परिवर्तित, परिवार से पारिवारिक, परीक्षा से परीक्षित, ये सब समझ आ जाता है। लेकिन कहीं थोड़ा सा कहीं कहीं जैसे पर्वत से पर्वतीय सही है, पल्लय से बना पल्लवित, पशु से पाश्विक, पाशव ये भी सही मतलब पहचान लेंगे। पश्चिम से पाश्चात्य पश्चिमी, पहरा का पहरेदार, पहाड़ का पहाड़ी, पहुनाई का पाहुन। अब यही थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो पाहुन और पहुना ये ना विशेषण शब्द है, पहुनाई जो है विशेष शब्द है। उसके बाद है पाचन से पाचक, पाठ से पाठक, पाठ्य पाठक से पाठकीय, पान पीना पानी का पेय होता है, पान पीना पानी का पेय होता है। पाप से पापी, पालना से पालतू, पिता से पैतृक, पिशाच से बना पैशाचिक विशेषण, पीछा से बना पिछला, पीछे से बना, एक मिनट,
पीड़ा से बना पीड़ित, पीना से बना पियक्कड़, पीना से बना पियक्कड़, पूछ से बना पूछल, पूरा से बना पुरातन, पुराण से बना विशेषण, पुराण से बना विशेषण क्या हो जाएगा? पौराणिक। उसी तरह है पुरातत्व से बना पुरातात्विक, पुरुष से बना पौरुषेय, पुलक से बना पुलकित। ध्यान से पढ़ेंगे सब आएगा। पुष्ट से बना पुस्तैनी, पुष्टि से बना पौष्टिक, पुष्प से पुष्पित, पुस्तक से बना विशेषण, विशेषण कौन सा है? पुस्तकीय है, ठीक है। पूजा से बना विशेषण पूज्य या पूजनीय, पूर्व से बना पूर्वी, पृथु से बना पृथुल, पृथ्वी से बना विशेषण पार्थिव, पेट से बना पेटू, प्यार से बना प्यारा, प्यार से बना प्यासा। आगे दिया है प्रकृति से बना प्राकृतिक, प्रणाम से बना प्रणम्य, प्रतिबिंब से बना प्रतिबिंबित, प्रतिष्ठा से बना प्रतिष्ठित, प्रतीक्षा से बना प्रतीक्षित, प्रथम से बना विशेषण प्राथमिक, प्रदान से बना विशेषण प्रदत्त, प्रदेश से प्रादेशिक, प्रभाव से प्रभावित, प्रमाण से प्रमाणिक, प्रवंचना से प्रवंचित, प्रवास से प्रवासी, प्रवेश से प्रविष्ट बना है प्रवेश, प्रशंसा से प्रशंसनीय या प्रशंसित दोनों, प्रसंग से प्रासंगिक, प्रसव से प्रसूता, प्रसाद से प्रसन्न, प्रस्ताव से प्रस्तावित या प्रस्तुत, प्राची से बना प्राच्य, प्राचीनता से बना प्राचीन, प्राण से बना प्राणद, प्रातःकाल से बना प्रातःकालीन, प्रांत से बना प्रांतीय। चलिए अभी और है नीचे। प्राप्ति से बना प्राप्त, प्राप्ति जो हो गया ना ये विशेष्य, प्राप्त विशेषण, प्रार्थना से प्रार्थित या प्रार्थनीय, प्रेम से प्रेमी, प्रेषण से प्रेषित, प्रौढ़ता से प्रौढ़। उसके बाद देखिए फल से बना फलित या फलद या फलपद, फलप्रद। उसी तरह है फसल से बना फसली, फसाद से बना फसादी, फाल्गुन से बना फाल्गुनी। फिक्र से बना फिक्रमंद, फुर्ती से बना विशेषण फुर्तीला, फुर्ती से फुर्तीला, फुसलना से फुसलाऊ, फूका फूफा से फुफेरा, फूस से फूसदार, फेन से फेनिल, फौज से फौजी, बखेड़ा से बखेड़िया, बन से बनैला, बर्फ से बर्फीला। उसके बाद बल से बलिष्ठ, बाजार से बाजारू, बाधा से बाधित, बारह से बारहवा, बालक से बाल्य, बिकना से बिकाऊ, बिलगाव से बिलग, बिहार से बिहारी, बिच से बिचला, बुजुर्ग से बुजुर्गाना, बुद्ध से बौद्ध, बुद्ध से बौद्ध, बुद्धि से बौद्धिक, बुभुक्षा से बुभुक्षित, बुभुक्षा से बुभुक्षित, बुराई से बुरा, बुलंदी से बुलंद, बुझना से बुझक्कड़, बेवकूफ़ी से बेवकूफ़, बेवकूफ़ जो है ना ये बेवकूफ़ी विशेष शब्द, बेवकूफ़ विशेषण शब्द है। बेवफाई से बेवफा, बेवफाई विशेष शब्द, बेवफा ये विशेषण शब्द। बोझ से बोझिल, ब्याह से ब्याहता, ब्रह्म से ब्रह्मा, ब्रह्मा ठीक है, ब्रह्म से ब्रह्मा, भंजन से भंगुर, भक्ति से भक्त, भक्ति जो है ना विशेष शब्द है, विशेष शब्द है ये विशेषण। भक्षण से भक्षित, भगवत से भागवत, भट्टी से भटियारा, भट्टी से भटियारा, भड़क से भड़कीला, भड़क से बना भड़कीला विशेषण। भय से भयानक, भलाई से भला। अब जिसमें ई लग रहा है ना भलाई आई या ई करके वो सब भी विशेष ही है, ठीक है, भला हो जाएगा। भवन का भव्य, भागना का भगोड़ा। अपवाद तो एक दो मिलते रहते हैं, बस ध्यान देना रहता है। उसी तरह देखिए भाग्य से बना विशेषण भाग्यवान, भारी से भार से भारी, भारत से भारतीय, भारत से भारतीय। उसी तरह है भाव से भावुक या भावी, भाषा से भाषिक, भीख से भिखारी, भूख से भूखा, भूगोल से भौगोलिक, भूत से भौतिक, भूमि से भौमिक या भौम, ठीक है, भौम भी होता है भूत, भौमिक भी होता है। भूलना से भुलक्कड़ बना है, भूषण से भूषित, भेद से भेदिया, भोजन से भोज्य, भ्रंश से भ्रष्ट, भ्रम से भ्रामक या भ्रमित। उसके बाद है मंगल से मांगलिक, मांगलिक या मंगलमय। उसी तरह है मगध से मागधी या मगध, मजहब से मजहबी, मजा से मजेदार, मजाक से मजाकिया, मजदर से मतलब से मतलबी बना विशेषण है। उसके बाद मति से मतिमान, मथुरा से माथुर, माथुर बना विशेषण है।
मध्यम मध्यम संज्ञा है, जो कि देखिए स्वयं में विशेषण भी मध्यम होता है, ये ध्यान रखना है। और ये माध्यमिक बन गया है मध्यम से। उसके बाद मनन से मननशील, मनीषा से मनीषी, मनुष्य मनुजात, मनुष्य